घायल की गति घायल ही जाने, दूजा जाने न कोई। दीवाने की बातें दीवाने ही जानते हैं, जलने का मजा परवाने ही जानते हैं। उस रंग को क्या जाने जिसे न कभी पी है। तो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद, ये सब किताबें पढ़कर पंडित हो सकते हैं, आलिम भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं। शब्दों का, लफ्ज़ों का माने मतलब समझ सकते हैं, मगर असली जो हकीकत है, असली जो सच्चाई है, असली जो गहरी राज है, ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप पर भी से वो नहीं बीते जो उन पर बीती है, आप पर से भी वो गुजरे जो उन पर से गुजरी है। आप भी उन रास्तों से गुजरे जिन रास्तों से वो गुजरे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद के ऊपर रोज एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। अब ये तो उन पर बीती होगी, गुजरी होगी, जब बुढ़िया कूड़ा फेंकी होगी, और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, रोज की बात है। तो उन पर क्या गुजरी है, क्या बीती है, क्योंकि जब भी वो जाते थे तो उनके साथ असाबी हुआ करते थे। इज्जत थी उनकी, मर्तबा था उनका, मकाम था उनकी, दर्जा था उनका। नबी थे वो, रसूल थे वो, खुदा के महबूब थे वो, इतनी बड़ी हस्ती थे वो, और एक मामूली बुढ़िया उन पर रोज कूड़ा फेंक देती थी और वो हंसकर मुस्कुराकर गुजर जाते थे। जैसे उन पर कोई फूल फेंका है, कूड़ा नहीं, जैसे उन पर कोई फूल फेंका है, कूड़ा नहीं, ऐसे मुस्कुरा कर चले जाते थे। जरा भी उन्हें घृणा नहीं होती कि हमारे ऊपर कूड़ा फेंकी गई है, जरा भी एहसास नहीं होता कि हमारे ऊपर कूड़ा फेंकी गई है। जैसे लगता था कि उन पर किसी ने फूल फेंक दिया है, ऐसे वो मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे। तो उनको बुरा लगा होता अगर, बुरा लगता अगर, तो जिस दिन बुढ़िया कूड़ा नहीं फेंकी उस दिन वो खुश होते, खुश होते कि चलो आज हमारे बदन पर कूड़ा नहीं फेंका गया है। और बुढ़िया को बद्दुआ देते कि ऐसी हस्ती पर जिस पर खुदा को भी नाज है, तो खुदा का महबूब, खुदा का रसूल, या यूँ कहे कि खुद खुदा है, उस पर यह औरत कूड़ा फेंकती है। तो वो औरत या तो जल कर राख हो जाती उनकी बद्दुआ से, या वो आँख उठाकर देख देते तो वही वो भस्म हो जाती। मगर जिस दिन कूड़ा नहीं फेंकी उस दिन वो रुक गए, ठहर गए। असावी जो लोग थे वो कहे चलिए जितना जल्दी हो सके निकल चलिए, आज हम लोगों को खुदा ने बख्श दिया है, आज हम पर कूड़ा नहीं फेंका गया है, आज हम बच गए। बोले नहीं नहीं, पता लगाओ कि वो औरत
आज कूड़ा फेंकने क्यों नहीं आई। बोला जी बात है, अच्छी बात है कि आप पर कूड़ा नहीं फेंकी, वो औरत नहीं आई, चलिए अच्छी बात है, निकल चले। बोले नहीं, अच्छी बात नहीं है, हमें महसूस हो रहा है कि अच्छी बात नहीं है, कुछ बात जरूर है जो उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका है, पता लगाओ। लगाया गया पता, मालूम हुआ कि वो बीमार है। फौरन उसके पास गए और दुआ किए, दम किए, पानी दिए, पिलाए, उठाकर बैठाए। बोले आज तुमने हमारे ऊपर फूल नहीं फेंका, आज तुमने हमारे ऊपर फूल नहीं फेंका, क्यों? फूलों की कमी थी या फूल नहीं थे? वो बुढ़िया हंसने लगी। अरे हम तो रोज कूड़ा फेंकते थे, फूल कहाँ फेंके कभी? हम तो आपके बदन पर रोज कूड़ा फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, फूल कहाँ? तो बोले नहीं, वो हमारे लिए फूल थी, हमारे लिए इनाम था, हमें खुशी मिलती थी, हमें खुशबू मिलता था। आज नहीं फेंकी हो, आज मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ है, बड़ी मायूसी हुई है कि आज फूल फेंकने वाली आज हमें भूल चुकी है, बुला चुकी है, किसी काम में फंस चुकी है या किसी मुसीबत में फंस गई है। तो हमने पता लगाया तो मालूम हुआ तुम्हारी तबीयत खराब है, तो जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाओ और हमारे बदन पर फूल फेंकना बंद मत करना। वो बोल रही हम तो रोज़ कूड़ा फेंकते हैं और आप फूल बोलते हैं। बोला हाँ, हमारे लिए यही फूल है, तुम्हारे लिए कूड़ा है, हमारे लिए यही फूल है। हमें इसमें खुशबू मिलती है, महक मिलता है, सुगंध मिलती है, फूलों की, मोहब्बत की, प्यार की, नफरत की। तो तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और हमारे बदन पर नफरत भरी अपने तरफ से कूड़ा फेंको और हम मोहब्बत भरी फूल समझकर उसे कबूल करेंगे। तो ऐसा बात सुनकर वो शर्मा गई, झुक गई, उनके पैरों में, उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि मैं बेवकूफ़ था, गलत था, ऐसे इंसान पर कचरा कूड़ा फेंकता था। हमें आप अपनाइए, अपना बनाइए, हमें कलमा पढ़ाइए और हमें मुसलमान बनाइए। और वो मुसलमान हो गई और उनकी दीवानी हो गई, उनसे मोहब्बत करने लगी, इश्क करने लगी। तो बोले यही खुशबू हमें मिलती थी, तुम्हारे नफरत के पीछे, तुम्हारे कूड़े के पीछे यही छुपी हुई खुशबू मुझे दिखाई देती थी, इसलिए मैं रोज़ तुम्हारे रास्ते से गुजरता था ताकि तुम नफरत भरी कीचड़ फेंको, कूड़ा फेंको और एक दिन वो फूल बनेगी, मोहब्बत बनेगी और फूल बनकर बरसेगी, मोहब्बत बन करके बरसेगी। और आज ऐसा हुआ। तो इस तरह से आप पर कोई अगर कूड़ा फेंके, आपके ऊपर कोई कीचड़ फेंके और आपको अच्छा लगे, बुरा नहीं लगे, तब आप सही मानों में मोहम्मद को जान सकेंगे, मोहम्मद को पहचान सकेंगे। अच्छा तो लगेगा नहीं, वो पैगंबर थे, नबी थे, आगे के लिए जानते थे, इसलिए उनको वो खुशबू मिलती थी जो बाद में आने वाली थी, वो फूल दिखती थी जो बाद में आने वाली थी। उसी को वो ख्याल में रख कर, ध्यान में रख कर रोज़ उस रास्ते से गुजरते थे।
कि आज जहाँ पर कूड़े फेंके जा रहे हैं वहीं से फूल बरसाए जाएंगे, जहाँ नफरत से देखी जा रही है वही मोहब्बत से देखी जाएगी। तो हम पंडित बन जाएंगे ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़कर, उसके माने उसके मतलब समझकर। वो शब्द का होगा, लफ्ज़ का होगा, अल्फाज का होगा। जैसे तुलसीदास की रामायण पढ़कर, मगर जो तुलसीदास पर बीती, जो तुलसीदास पर गुजरी, वो रामायण पढ़कर समझ में नहीं आएगा, वो रामायण पढ़कर समझ में नहीं आएगा। गीता पढ़कर उसके शब्द, उसके लफ्ज़, उसके अल्फाज के माने मतलब समझ में आ जाएंगे, मगर जो कृष्ण पर बीती, जो कृष्ण पर गुजरी, जो पांडवों पर गुजरा महाभारत में, वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप पर भी वो नहीं गुजरेगी, आप पर भी वही वो बीतेगी। ऐसे ही बुद्ध की वाणी, बुद्ध की बातें, कबीर की वाणी, कबीर की बातें, नानक की वाणी, नानक की बातें। आप ग्रंथ शास्त्र में, उपनिषद में, या किसी पुस्तक, किसी किताब में, किसी लाइब्रेरी, किसी पुस्तकालय में खरीद कर, पढ़कर उसके शब्दों के, लफ्ज़ों के, अल्फाज के माने मतलब तो समझ लेंगे, और समझकर पंडित हो जाएंगे, आलिम हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, सबको बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे, इसका अर्थ ये है, इसका माने ये है। जैसे रामपाल बताते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ निकाल करो। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बताता है, एक एक लफ्ज़ों का माने बताकर। मगर ये लोग तो पंडित बने, आलिम बने, गुरु बने, ज्ञानी बने, मगर शब्दों में, लफ्ज़ों में, अर्थ में, माने में उलझे रह गए। रहस्य जो है, राज जो है, वो नहीं जान सके, क्योंकि इल्म हासिल किए, राज नहीं, ज्ञान प्राप्त किए, रहस्य नहीं। तो रहस्य जानना और ज्ञान प्राप्त करना, राज जानना और इल्म हासिल करना दो अलग अलग चीज़ है। तो जो रहस्य में है खजाना, वो ज्ञान में नहीं है। जो राज में है खजाना, वो इल्म में नहीं है। इसीलिए आलिम सूखे होते हैं, तर नहीं होते, हरे भरे नहीं होते, अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं, शब्दों से, लफ्ज़ों से, उसके माने मतलब से भरे होते हैं। बस उनके पास शब्द है, लफ्ज़ है, उसके अर्थ, उसके माने, उसके मतलब है। बहस में जीत लेंगे, तर्क में जीत लेंगे, मुबाहिसा में जीत लेंगे, गणित में जीत लेंगे, मगर हकीकत में, सच में वो कुछ नहीं जानते, उनको कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि उन पर कुछ बीती नहीं, उन पर कुछ गुजरा नहीं है। मैंने कई बार कहा है, मेरी वीडियो में आप सुन सकते होंगे, कि जब नबी पर नाजिल होती थी कुरान, तब उन पर क्या गुजरती थी, ये वही जानते और वो खुदा जानता है। कुरान की आयत कि जब उतारने की बात आई तो आसमान पर उतारने की बात थी, मगर आसमान दहल गया कि मैं मोम की तरह पिघल जाऊंगा। इतनी गर्मी इसमें है, इतनी पावर इसमें है, इतनी वजन इसमें है कि मैं खुद संभल नहीं पाऊंगा, इसे क्या संभालूंगा। फिर सूरज पर डालने की बात आई तो सूरज ने कहा, मैं तो खुद ही जल रहा हूँ पहले से, अब मुझ पर क़यामत बर्पा हो जाएगी अगर कुरान उतर जाएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, फट जाऊंगा, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। पहाड़ पर बात आई, पहाड़ भी चीख गया, चिल्लाने लगा कि मैं रूह के गाले की तरह उड़ने लगूंगा, मेरे ऊपर कुरान नाजिल भी होगा तो ठहरेगा नहीं, क्योंकि मैं उसकी बोझ के तलवे दब जाऊंगा
और रुई के गाले की तरह बिखर कर उड़ जाऊंगा। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी पैगंबर, कोई भी अवतार, इसलिए कुरान नबी पर नाजिल हुई, वही नबी पर नाजिल हुई। और देखिए, नाजिल करने से पहले नबी को तैयार करना पड़ा। एक बार 9 साल की उम्र में उठाकर ले जाया गया, उनके दिल को निकाल कर, उन्हें चीर कर, उनके अंदर से गंदगी गलाजत को निकाल कर उसे पाक साफ किया गया। फिर 23 साल के बाद में उम्र में, फिर 27 साल की उम्र में, इस तरह से 3 बार उनके दिल को निकाला गया, जिस्म से उनको चीरा गया, उनके अंदर से कुदूरत को, गंदगी को, गलाजत को निकाला गया और उसमें खुदाई ताकत भर दी गई, खुदा का नूर भर दिया गया। अब ये देखिए कि जब इतना सब कुछ कर दिया गया, तब उस पर वही नाजिल किया गया। जिब्रील आते थे कांपते हुए, थर्राते हुए, हाँफते हुए, पैगाम लेकर, और जब वो बोलते थे तो उनकी जुबान कांपती थी, और मोहम्मद जब सुनते थे तो इनके बदन लरज जाती थी, सुर्ख हो जाती थी चेहरा, आंखों से पानी गिरने लगती थी। एक एक आयत जब उन पर गुजरती थी, पढ़ती थी, तो क्या उन पर गुजरती थी ये खुदा ही जानता है और मोहम्मद जानते हैं। हाफिज कुरान के सीने में कुरान उतर गई, आलिमों के सीने में कुरान उतर गई, मगर वो नहीं गुजरी जो मोहम्मद पर आयत उतरने पर गुजरी, कुरान उतरने पर गुजरी, वही उतरने पर गुजरी। तो जो मोहम्मद पर गुजरी है एक एक आयत उतरने पर, वो किस आलिम पर गुजरी है, किस मुहद्दिस पर गुजरी है, किसी पर नहीं। तो जिस पर जो गुजरी है वही जानता है, जिस पर जो गुजरी है वो वही जानता है। मोहम्मद जानते हैं कुरान के बारे में, उसके आयत के बारे में, क्योंकि उन पर गुजरी है, जब वही उतरी है, कुरान उतरी है, तब उन पर गुजरी है। आलिमों पर तो कुरान नहीं उतरी है, वही नहीं नाजिल हुई है, तो क्या जानेंगे वो? उनके दिल पर, उनके दिमाग पर कुछ भी चोट नहीं पहुंची है। तो मोहम्मद पर जो गुजरी, जब कुरान उतरी, जब वही उतरी, नाजिल हुई, और वो भी जब उनके दिल को इतनी मजबूत बनाने के बाद, इतनी ताकत, इतनी नूर भर देने के बाद, तब उन पर क्या गुजरी। तो आप पर भी गुजरना चाहिए कुरान पढ़ते वक्त, जैसे लगे कि कुरान आप ही पर उतर रही है, जिब्रील वही लेकर आप ही पर कुरान नाजिल कर रहे हैं, या ऐसा कि खुदा खुद बोल रहा है जिसका असर हमारे दिल पर पड़ रहा है। दिल तिलमिला जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए, तड़प जाना चाहिए, मचल जाना चाहिए, कुरान की बात सुनकर या कुरान को पढ़कर सीने में दर्द पैदा हो जाना चाहिए, तड़प पैदा हो जाना चाहिए, आग लग जानी चाहिए। रूह पर क़यामत नाजिल हो जानी चाहिए। ये खुशी की बात नहीं है कि कुरान नाजिल हुई, मोहम्मद खुश हो गए, वही नाजिल हुई, मोहम्मद खुश हो गए। बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत दर्द की बात है, बहुत दुख की बात है। उसमें दुख, दर्द, तकलीफ़ ही भरी हुई है, खुशी नहीं, खुशी नहीं।
तो कुरान पढ़ने वाले आलिमों पर कुरान का असर, कुरान सुनने वाले सामाईन पर कुरान का असर अगर पड़ जाए तो मोहम्मद पे जो बीती है, जो गुजरी है, वही उन पर गुजरेगी, वही उन पर बीतेगी। तब समझेंगे मोहम्मद को, तब जानेंगे मोहम्मद को कि मोहम्मद क्या है, कुरान क्या है। ऐसे तो मोहम्मद के दीवाने बहुत हैं, कुरान के परवाने बहुत हैं, कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, लिखने वाले भी बहुत हैं, मगर सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो उसी को मालूम होगी जिस पर कुरान नाजिल हो ऐसा लगे, कुरान की आयत उतरे ऐसा लगे। ये नहीं कि मोहम्मद पर नाजिल हुई है, उम्मत पर नाजिल हुई है, मोहम्मद पर उतरी है, उम्मत पर उतरी है, नहीं। सीधा सीधा खुदा से मुझ तक पहुंची है, खुदा की जुबान से निकली है और हमारे दिल पर उतरी है। खुदा की बात दिल को सुनाई दिया और दिल कांप गया, डर गया, घबरा गया कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा। तो उस रंग को क्या जाने जिसे न कभी पी है, घायल की गति घायल जाने दूजा जाने न कोई। ऐसे ही बुद्ध की बात है। बुद्ध जो अपने बीवी बच्चों को ऐशआराम की जिंदगी को छोड़कर निकल गए, 6 साल तक वो भटकते रहे, कितने गुरुओं की सेवा किए, कितने पीरों मुर्शद की खिदमत किए, फिर भी ज्ञान नहीं हुई, बोध नहीं हुआ, जो उनको चाहिए थी वो नहीं हुआ। और जब ज्ञान हुई, बोध हुआ, तो उसके बाद वो 40 साल तक पैदल इस गांव से उस गांव चलते रहे। ज्ञान होने के बाद, बोध होने के बाद, बुद्ध होने के बाद, भगवान होने के बाद, अब गांव गांव ज्ञान बांटने के लिए निकले। तो क्या उनकी ज्ञान की बात सुन लेते थे? गया से उसे निकाल दिया गया। गया में रहने वाले थे, राजा थे, और जब बुद्ध को बोध हुआ और जब वो ज्ञान बांटने लगे तो उन्हें काशी के पंडितों ने गया से निकाल दिया। ये पागल हो गया है, ये धर्म के विरुद्ध बोलता है, ये मजहब के खिलाफ बोलता है। तो उन्हें अपने ही देश से निकाल दिया गया। पहले तो अपने महल से निकल गए खुद ही, और बाद में पंडितों ने उन्हें निकाल दिया गया से। तब वो चीन में गए और वहाँ उनकी बात सुनी गई। तो क्या बीती है बुद्ध पर, महल छोड़ने के बाद, बीवी बच्चों को छोड़ने के बाद और गया से निकाला करने के बाद। तो ये सब जो उन पर बीती है वही हकीकत, वही सच है। आप उनकी किताबों को, उनकी बातों को पढ़ लेंगे तो उससे कुछ लाभ होगी, कुछ फायदा होगा, क्योंकि उनकी वाणी है, उनकी बात है, उनमें असर है। जैसे मेरे घर के सामने चबूतरे पर जिस पर मैं बैठता था, पूरे मोहल्ले के कूड़ा करकट बटोर कर मुझे परेशान करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए पूरा का पूरा मोहल्ला का कूड़ा, गंदा कचरा ला करके उस चबूतरे पर, उस बेदी पर डाल देते थे। और ये रोज की बात थी, ताकि मैं परेशान हो जाऊं, मैं गुस्सा हो जाऊं, मैं कुछ बुरा कर जाऊं। एक दिन की बात नहीं थी, 2-3 दिन की बात नहीं थी, महीनों गुजर गई और मैं रोज उठकर कूड़ा साफ कर देता था। ये रोज की बात थी। मगर एक दिन हमारे अंदर भी गुस्सा पैदा हुई और मैंने सोचा कि आज किसी न किसी को मारना पड़ेगा, और हमारे हाथों से अगर किसी की
मौत हो जाए तो इस पर मुझे कोई शक नहीं, हो सकता है, क्योंकि कितना काबू करेंगे हम अपनी ताकत पर, गुस्से पर, या तो खुद ही मर जाएंगे या तो मारकर किसी को मार देंगे। अब ऐसी नौबत आ गई तो हम मंदिर में पहले जाते थे, तो बोले मंदिर से होकर आएंगे तभी कोई काम करते थे। पहले मंदिर जाते थे, बैठते थे, वहाँ से आकर ही कोई काम करते थे। तो देखिए उस दिन हम मंदिर गए, अचानक उस मंदिर में एक आदमी अखबार लेकर बैठा हुआ है, जबकि कोई आदमी उसमें बैठता ही नहीं है। अकेला तन्हा मैं रहता हूँ, आया पूजा किया चला गया, आया जल चढ़ाया चला गया, सन्नाटा रहता है। और पंडित अपना पूजा पाठ करके घर बंद करके सो जाता है, उसका भी ड्यूटी है, काम में चला जाता है, ड्यूटी चला जाता है ताला बंद करके। तो मैं तन्हा अकेला बैठा था और उससे पहले एक आदमी बैठा था, एक बार पढ़ा था सन्मार्ग। तो मैंने कहा कि एक विचार हम पढ़ेंगे, हम विचार ही पढ़ते हैं, अकवाले जरी। बोले हाँ हाँ ले लीजिए। देखिए उसमें क्या लिखा था कि अगर कोई तुम पर कांटे फेंके तो तुम उसे फूल समझकर उठा लो, बस ये बुद्ध का विचार था। अगर कोई तुम पर कांटे फेंके तो तुम उसे फूल समझकर उठा लो, इतना ही लिखा हुआ था। अब ये बात मुझ पर असर नहीं की उतना जितना कि करनी चाहिए थी, क्योंकि हम बुद्ध को तो मानने वाले नहीं थे, मोहम्मद को मानने वाले थे। बुद्ध की बात पर उतना ध्यान नहीं दी, मगर एक चीज हुआ, जैसे लगा कि बुद्ध ने ट्रांसफर किया, मोहम्मद के तरफ इशारा किया कि मोहम्मद पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, उनके बदन पर, उनके जिस्म पर। अब ये बात जब मेरे जहन में आई, मेरे दिमाग में आई, ये सुनी सुनाई बात है, तो ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर जो शैतान था, जो खून का प्यासा था, वो संगे संग मर गया। पूरा बदन ठंडी हो गई, जैसे लगा कोई बर्फ ला करके मेरे चारों तरफ डाल दिया है। मेरा सारा गर्मी, सारा गुस्सा, सारा खून ठंडा हो गया, जैसे लगा मैं जून के महीने में एसी में बैठा हूँ, सर्दी के मौसम में हिमालय पर्वत में बैठा हूँ। तो बुद्ध की बातों का असर मुझ पर तो उतना नहीं हुई जितना कि मोहम्मद की बातों का असर हुआ। अब वहाँ से कई बातें मेरे जहन में आई कि हम उम्मते रसूल हैं, मोहम्मद के मानने वाले हैं, उन पर कूड़ा फेंका गया तो वो कुछ नहीं बोले, और हमारे दरवाजे पर कूड़ा फेंका गया है और आज हम किसी को जान से मारने का इरादा करके आए हुए हैं। क्या हम मुंह दिखाएंगे मोहम्मद को? कैसे हम उम्मत बन सकेंगे मोहम्मद के? और मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा तो वो मिस्तर है जो रास्ता साफ करता है, नाली साफ करता है, बस्ती के गंदगी गलाजत को साफ करता है। वो तो खुद आकर साफ करके जाता है, भले ही उसकी तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, अलग बात है, मगर गंदगी की सफाई करता है ना, रास्ते की सफाई करता है, नाली का सफाई करता है ना। और हम हैं कि अपने ही चबूतरे की सफाई करने से भाग रहे हैं। तो मैं तो बहुत गिरा हुआ इंसान लग रहा हूँ, बहुत बुरा इंसान लग रहा हूँ, और मैं अपने आप को बाबा समझता हूँ। उसी दिन हमें इल्म हुई, तब से मैं खुद अपने हाथों से साफ करना शुरू कर दिया। हंसी आती थी, अच्छा लगता था कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे साथ कोई साजिश या कोई आजमाइश हो रही है। तो अगर मैं बुद्ध की बात नहीं मानता, मोहम्मद की बात नहीं मानता,
तो खूनी बन जाता, खून करके किसी जेल के 4 दीवारी में सलाखों में पड़ा रहता है। तो एक छोटी सी बात, कोई तुम पर कांटा फेंके उसे फूल समझकर अपने दामन में रख लो, ये बुद्ध की बात थी। ये असर नहीं की, मगर मोहम्मद के बदन पर जिस्म पर कूड़ा फेंका गया था, ये मुझे याद थी। और वो हंसकर मुस्कुरा कर चले जाते थे। तो ये हमारे ऊपर हुई, तब हम समझे। तो इसी तरह से कुछ बातें समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक आप पर गुजरेगी नहीं, आप पर बीतेगी नहीं। तो वो सब बातें आप पर बीतेगी नहीं तो समझ में नहीं आएगी, गुजरेगी नहीं तो समझ में नहीं आएगी, पढ़ने से नहीं समझ में आएगी। उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। तो ठीक इसी तरह से कहने को तो मैं बहुत सी बातें कह देता हूँ, मगर जानता हूँ कि जिस पर बीतेगी वही जानेगा। हमारे कहने से, उसके सुनने से कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं पहले बहुत जोर देकर बोलता था, अब नहीं बोलता हूँ। अब बोलना ही बंद कर दिया। कभी कभी बोल देता हूँ, जो ज़रूरी पड़ती है वो बोल लेता हूँ। पहले तो रोज़ ड्यूटी थी, बोलना पड़ता था, और बोलने में खून जलती थी, दिल जलता था, दिमाग जलती थी, रूह जलता था। बोलने से पनाह मांगता था, दुआ करता था कि कब ये बंद होगी, कब तक ये खुद को जलाकर दुनिया को रोशनी देते रहेंगे। खून जलाकर, दिल जलाकर, दिमाग जलाकर, रूह जलाकर, तब उसमें से शब्द निकलती थी, लफ्ज़ निकलती थी, जो रोशनी बनकर पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तो हमने अब निजात पा ली है। अब हमारे अंदर से कोई बात नहीं उठती है। अब मेरे अंदर एक ठहराव आ गई है, एक सुकून, एक शांति आ गई है। अब कोई शब्द, कोई लफ्ज़, कोई अल्फाज मेरे भीतर से, मेरे अंदर से नहीं आती है। अब ये कभी कभी मैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये मेरे भीतर से बात नहीं आ रही है। ये ऊपर जीवन से, ऊपरी जीवन से, ऊपरी जुबान से मैं बोल रहा हूँ, मगर अंदर से, भीतर से अभी भी कोई बात नहीं है, बोलने की कोई बात नहीं है। तो ये बोलना ज़रूरी थी, ये बोलना ज़रूरी था। तो आपको भी अगर उस रास्ते से गुजरना पड़े, जिस रास्ते पर से गुजरे बुद्ध, मोहम्मद, कबीर, नानक, कृष्ण, राम, तुलसी, तब आपको पता चलेगा। जो उन पर बीती वो आप पर बीतेगी, जो उन पर गुजरी वो आप पर गुजरेगी। तब आपको सच्चाई का पता चलेगा, हकीकत का पता चलेगा। ऐसे नहीं, तब आप खुद वही होंगे जो बुद्ध थे, जो कबीर थे, जो नानक थे, जो मोहम्मद थे। आप ही खुद होंगे। कहेंगे कि मैं ही तो वो बुद्ध हूँ, मैं ही तो वो कबीर हूँ, मैं ही तो वो नानक, मैं ही तो वो मोहम्मद हूँ, मैं ही तो वो कृष्ण हूँ। ये सब बीत चुकी है पहले, गुजर चुकी है पहले। इसका लज्जत, इसका स्वाद, इसका मज़ा चख चुका हूँ पहले। मैं ही हूँ वो कृष्ण, वो नानक, वो मोहम्मद, वो बुद्ध, वो महावीर, वो कबीर, मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कोई और था, मैं कोई और हूँ। नहीं, आप खुद ही कहेंगे कि नहीं, मैं ही था बुद्ध, मेरा ही सच्चाई, मेरी ही हकीकत है जो बुद्ध था। आज मैं वही बुद्ध हूँ जो कल बुद्ध थे। आज मैं वही नानक हूँ जो कल नानक थे। आज मैं वही मोहम्मद हूँ जो कल मोहम्मद थे। तो आपको ऐसा ही लगेगा, और अंत में, आखिर में आपको यही लगेगा कि अब मैं न बुद्ध हूँ, न कबीर हूँ, न नानक हूँ, न मोहम्मद हूँ।
न कृष्ण हूँ, न राम हूँ, न तुलसी हूँ, मैं तो खुदा हूँ, मैं तो खुदा हूँ। क्योंकि मैं ही तो खुदा था, भटक गया था या सो गया था, किसी बात में खो गया था। अपनी ही रचाई हुई, अपनी ही बनाई हुई रचनाओं में खो गया था। जैसे अपनी ही बिनी हुई जाल में मकड़ी फंस जाती है, ऐसे ही अपने ही बनाया हुआ रचाया हुआ माया जाल में फंस गया था और भूल गया था कि मैं भगवान हूँ, खुदा हूँ। ऐसा फंस गया था, ऐसा उलझ गया था, ऐसा सो गया था, ऐसा खो गया था। अब जब याद आया, मालूम हुई, तो मैं तो खुद इसका रचना करने वाला, इसका तख्लीक करने वाला, इसका निर्माण करने वाला भगवान हूँ। मैंने ही इस सृष्टि का रचना किया है। रचयिता मैं हूँ, रचनाकार मैं हूँ, इसका विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ, इसका आविष्कार करने वाला भी मैं ही हूँ। ये सब आपको मालूम होने लगेगा। अंत में यही मालूम होगा सबको, क्योंकि सब खुदा है, सब भगवान है और सब एक है। सब इस स्टेज पर लास्ट में पहुंचेगा, आखिर में पहुंचेगा और सब एक खुदा के रूप में नजर आएगा, प्रकाश के रूप में, चारों तरफ निराकार के रूप में, दूर दूर तक फैला हुआ। कहीं कोई अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर। कहीं कोई अंधेरा, कहीं कोई जुल्मत नहीं, कहीं दुख, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई जन्म मरण धर्म कर्म नहीं, कहीं कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा नहीं, कहीं कोई धरती आकाश पाताल नहीं, कहीं कोई सतलोक परमलोक परम धाम नहीं। बस दूर दूर तक प्रकाश ही प्रकाश है और वही अपना आकार है जो निराकार है, अपना वजूद है जो लावजूद है। खुद देखने वाला भी, दिखाई देने वाला भी, नज़र भी, नज़ारा भी और नज़ारा करने वाला भी, तीनों खुद ही है। देखने वाला भी वही है, दिखाई देने वाला भी वही है और दिखलाने वाला भी वही है। आईना भी खुद है, आईने में भी खुद है, आईने के बाहर भी खुद है। खुद नुमाई खुद करके देखा है, खुद को खुद ही सब कुछ बना करके देखा है। सब कुछ खुद ही बन करके, खुद को ही बना करके खुद ही देखता है और हंसता भी है। कहीं राम बना, कहीं कृष्ण, कहीं नानक, कहीं मोहम्मद, कहीं गाय चराया, कहीं बकरी चराया, कहीं सुदर्शन नचाया, कहीं चांद को दो टुकड़ा किया, कहीं बांसुरी बजाया, कहीं अजान दिया, कहीं प्रेम किया, कहीं मोहब्बत किया, कहीं युद्ध किया, कहीं जंग किया और चारों तरफ खुद ही विरोधी बना और खुद ही खुद का विरोध किया, खुद ही खुद का वध किया, खुद ही खुद का अंत किया। ये सब बातें आखिर में, अंत में आएगी। जो था पहले आज वही है, बीच में माया थी। जैसे जागे हुए थे पहले, अब फिर जागे हैं, बीच में नींद थी, सपना देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे। पहले हम थे, जागे हुए थे, अब हम हैं, जागे हुए हैं। बीच में ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे, सोए थे, बेहोश थे, खोए थे, मगर अब जाग गए। तो वही हैं जो थे हम, पहले जागे हुए थे, अब जागे हुए हैं। बीच में बेहोश हो गए, सो गए, नींद में चले गए, सपने में ख्वाब में खो गए। खुली जब आँख तो शर्मा गया हूँ,
मैं अपने आप से घबरा गया।